औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन पकौड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाना बताऊंगी, तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल, ठीक है। बाउल आपने लेना है, उसके बाद आपने ले लेनी है चिकन। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसका जो पानी था उसको ड्राई करा दिया। और चिकन के जो पीसीज हैं वो मैंने छोटे लिए हैं। मैंने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, बोनलेस चिकन इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। आप चाहें तो बोनलेस से भी बना सकते हैं। अब इसमें चलें कुछ चीज़ें डाल देते हैं। मैं डाल दूँगी हरा धनिया और इसके अलावा मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पुदीना। इन दोनों से इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। मसाले में मैंने लिया है कुटी मिर्च ली है, कुटा हुआ धनिया लिया है, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, चाट मसाला लिया है और नमक लिया है, ठीक है। ये सारे जो साबुत मसाले थे उनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें साबुत गरम मसाला डाल दूँगी, पिसा हुआ, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करनी है। मसाले सारे आपने अपने टेस्ट के बराबर ले लेने हैं। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी कि चिकन और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जो जो मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए जी। तो अच्छी तरह से ये देखें सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। जो मैंने ज़ीरा और चाट मसाला इसमें डाला, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बेसन। बेसन जो है मैंने 5 चम्मच ली है, लेकिन अभी हम हाफ़ डालेंगे। हाफ़ डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। अभी पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, मिक्स करूँगी थोड़ा सा, ठीक है ना। पहले हाँ चम्मच की मदद से, और मैं फिर उसको इसके अलावा हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी कि चिकन की बोटियों के साथ अच्छी तरह से ये सारा बेसन लग जाए, ठीक है। ये देखिए ये सारा बेसन इसके साथ लग गया। अब मुझे और बेसन की ज़रूरत है, तो जो बचा हुआ बेसन था वो मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। ये देखें जो 2 चम्मच और रह गए थे वो भी मैं इसमें शामिल करके अब थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालूंगी। बहुत कम पानी आपने डालना है, ठीक है। पानी डालने के बाद अब आपने दोबारा से हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेना है, गाढ़ा गाढ़ा। और जो चिकन के साथ सारा आपने बेसन लगा देना है, ठीक है। ये इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि सारा जो चिकन है वो बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जी। तो ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया था। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसमें कोई भी कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ भी हम नहीं डालेंगे, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार बनते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद अंडा, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको रख दिया था, ये थोड़ा सा अपनी जगह पे आ गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 अंडा, ठीक है। अंडे से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बहुत अच्छी मज़े का इसका टेस्ट आता है अंडे से भी। अंडा डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको दोबारा से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए एक साइड पे। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आपको इसको 2 से ज़्यादा घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ 1.5 से 2 घंटे इसको रखा है, ठीक है। तो 1.5 से 2 घंटे बाद आपसे मुलाकात होती है जी। तो 2 घंटे गुजरने के बाद चले आए चेक करते हैं जी। तो देखें 2 घंटे गुजरने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो गई थी। चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया था। जो जो मैंने इसमें चीज़ें शामिल की थी वो सारी अच्छी तरह से चिकन के साथ लग गई थी। और मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा से एक दफ़ा और चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, ठीक है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। ऑयल वो आपने अच्छी तरह से गर्म करना है और नॉर्मल हीट रखनी है। अब एक एक पकौड़ा आप अपने हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं और चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। आराम आराम से आपने इसको डालना है जी। तो ये देखें सारे मैंने चिकन वाले पकौड़ा इसमें डाल दिए। अब मैं इसको वेट करूँगी 3 से 4 मिनट के ये नीचे से ब्राउन हो जाए, तब तक हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे जी। तो 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी और लाइट ब्राउन हो गया था, ठीक है। मैं इसकी साइड आराम आराम से चेंज कर रही हूँ और दोबारा से हम फिर इसी तरह वेट करेंगे कि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए जी। तो दोबारा से आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे लाजमी बताना है जी। तो ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए थे सारे। और जो मेरे पास बकाया मेरा चिकन रह गया था, चिकन के पीसेस, वो भी मैंने डाल दी क्योंकि काफ़ी जगह हो गई थी, ठीक है। एक साइड पे जो ब्राउन हो गया मैंने वो कर दिया और दूसरी साइड पे जो अभी अभी मैंने डाले हैं वो रख दिए। तो चलें जी, जो जो फ्राई होते जा रहे हैं हम उसको निकाल लेते हैं आराम से। ऑयल आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है इसका। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। अब जो बकाया रह गए हैं वो भी इसी तरह से जब तक उनका कलर नहीं आता हम उनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये भी सारे निकाल लेंगे। जी, तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। सारे चिकन पकोड़ा बहुत ही अच्छी तरह से हो गए हैं तैयार। ऊपर से मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्चें और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए ऊपर से एक लीमू रख दिया है। आप चाहें तो लीमू बीच में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन का जूस ऐड नहीं किया था। जी, तो ये देखें, मैं आपको एक बता देती हूँ, ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से इतने ही सॉफ्ट बने हैं। कोई भी हमने इसमें कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर कुछ भी नहीं डाला था, उसके बावजूद ये बहुत ही मज़े के बने हैं। जी, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है ना। आपने मुझे बताना है। ये देख सकते हैं, फिर से मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको उठा के बता देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। ये देखिए अंदर से। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।